अच्छा एक चीज़ जो हम देखते हैं ना बैलेंस डेज में, पहले हमें पिछले दिन को देखना है। पिछले दिन का जो प्रोफाइल है वो बैलेंस है, बल्कि अगर हम देखें ओपनिंग को तो ओपनिंग से हमें अंदाज़ा चल जाता है क्या होना है। अब आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, गो के मार्केट ने धीरे धीरे वैल्यू डाउन शिफ्ट किया। ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसे हम पीओसी कहते हैं, पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो मार्केट ने सेंटीमेंट सेम रखे, डाउन आई। ये जो एरिया है, ये जो पिन बार है, ये इसको कहते हैं हम नेगोशिएशन का एरिया। आज की प्रोफाइल का नेगोशिएशन का एरिया, कल की प्रोफाइल का भी नेगोशिएशन एरिया है। यहाँ पर बायर रिस्पॉन्स करता है बैलेंस डे में। बायर रिस्पॉन्स करेगा, मार्केट कहाँ जाएगी, अप साइड पे, और जब सेलर रिस्पॉन्स करेगा तो मार्केट कहाँ आएगी, डाउन साइड पे। अब आप मुझे बताएं कि आपने जो ट्रेड ली थी किस हिसाब से ली थी, कहाँ से ली थी? ये अपना पिन बार पे ली थी ना ट्रेड। अच्छा, इस पिन बार पे ली, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी ऊपर ली थी, ये यहाँ पे। अच्छा, आप देखो, आपने कहा था अभी से नीचे गई है, हटा। अच्छा, अभी से नीचे गई है तो उधर पिन बार का मुझे ऑप्शन मिल गया था। देखो उधर से ये 5 मिनट का टाइम है और प्रोफाइल दिन का है। मैंने आपके बात की कि ये जो प्रोफाइल का एरिया है ना, ये मार्केट के खुद साख्ता है, खुद मार्केट ने बनाए हैं, हमारे नहीं है। हम जैसे लगाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं तो हमारी ये रेजिस्टेंस बनती है, ये सपोर्ट बनती है। अच्छा, इस हिसाब से हमारी ये सपोर्ट बनती है, ठीक है। तो ये तो जो पिन बार बना है सपोर्ट से बाय बना है। हाँ बेटा इधर रख, छोड़। अच्छा रख, तो उधर भी आ रहे हैं, सारा इकट्ठा हो जाएगा। वो अंदरों टेबल चांद, शाबाश, अंदरों ये टेबल चांद, टीवी चाक साइड चाय भी ले रहा हूँ, बात इकट्ठे बैठ जाते हैं। हाँ इकट्ठे, चलो आ जाते हैं, वो बच्चे जितने ला रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा आप देखें, ये आपने कहा ना पिन बार, ये वाली पिन बार। अब आप देखें इस पिन बार से पहले पीछे जो सारी जो पिंक कैंडल्स हैं, ये देखें, ये वॉल्यूम में 1 2 3 4 ये पिंक है ना, ये पिंक है। अब मार्केट डाउन आ रही है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा, पिंक का मतलब होता है लो वॉल्यूम। और ये जो एवरेज लाइन है, ये वीएसए की जो लाइन है, एवरेज लाइन, इससे भी नीचे का वॉल्यूम है। मतलब जब मार्केट यहाँ आई है तो सेलर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब कैसे पता चला ख़त्म हुआ? कि वॉल्यूम नहीं है, एक यहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, दूसरा यहाँ से इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हुआ, ये बायर के रिस्पॉन्स है। ये देखो पीछे वाले प्रोफाइल का ये, तो ये आपको 5 मिनट में बड़ी अच्छी ट्रेड मिलनी थी। और जब सेंटीमेंट सेम हो ना, तो हमें यहाँ से सेल आना है, यहाँ से बाई जाना है, फिर ऊपर से सेल आना है, सेंटीमेंट। और ये 5 मिनट में बड़े अच्छे साइन बनते हैं। मैं तो 30 मिनट में यूज़ करूँगा, आपने 5 मिनट किया था ना, तो ये आपके वो लॉजिक को समझाने के लिए। अब देखो, एक मिनट पानी चेक करें, ये देखो, अब ये आज का दिन है। अब देखो ये वैल्यू बिल्कुल स्मूथली स्लो आ रही है। ये बड़ा इजी वे है, मैं आपको समझाऊं। ये देखो, अभी मैं आपको ग्रुप में ले जाता हूँ। ये हमारा एक ग्रुप है, इधर कहाँ गया, ये हमारा ग्रुप है। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ग्रुप में फेंके थे चार्ट। ये वीकली का चार्ट है, ये डेली का है, ये गोल्ड के डेली का है। अब देखो मार्केट ने ये वाली जो प्रोफाइल है ना, ये दो प्रोफाइल हैं, ये वार की हैं, जंग वाली हैं। ये जुमेरात की है, ये जुम्मे की है, फिर ये हफ्ते सोमवार को, मंगल, और आज बुध है ना, ये बुध है। तो ये 3 दिन तो इस वीक के हैं, ये 2 दिन पिछले वीक के हैं। ये वार जब ईरान और इसराइल की जंग चढ़ी नहीं गई है, अब अगले दिन वैल्यू ऊपर नहीं गई, प्राइस ने बड़ी उछल कूद की है, वैल्यू नहीं गई। जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो टेक्निकली ऊपर जाना चाहता है। अच्छा एक और चीज़, डाउन जाना चाहता है, और फंडामेंटली ऊपर चला जाता है। अब बताओ, ये जो 3 दिन बने थे ना, ये 3 दिन, ये 1 2 3, ये वाले 3 दिन, ठीक है। ये जो 3 दिन नहीं है, ये लगे हुए हैं पीपीओसी। तो चौथे दिन मार्केट ने यहाँ से गिरना था, एक जोरदार, यहाँ से इसमें जोरदार गिरना था। अब गिरी भी है, लेकिन गिरी सिर्फ एक प्रोफाइल को क्लियर किया इसने। ये जो गिरी है ना, ये एक प्रोफाइल को क्लियर किया, इसको इन तीनों को क्लियर करना था। लेकिन चूंकि वार हो गई, वार मतलब जंग हो गई, तो ये ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो अब ये है कि मार्केट वापस उसी जगह पे आ गई है जो पीपीओसीज थे। अब यहाँ मार्केट एक दिन स्टे करके फिर आएगी नीचे। अब ये खड़ी है सिर्फ अमेरिका के किसी एडवेंचर, अमेरिका का पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, हाँ आ जाए फिर ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बात यह है कि मार्केट ने कल की क्लोजिंग जो है सेलर एक्सट्रीम में दी, ठीक है, और कल की वैल्यू का झुकाव थोड़ा सा सेलर साइड पे रहा है, ठीक है। अच्छा, आज का हुआ कि आज की ओपनिंग सेलर कॉन्फिडेंस में है, हल्का सा गैप, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं। मार्केट वापस अपनी वैल्यू में आई है, और वैल्यू में पीओसी और एचवीएन से रिजेक्शन लिए। यहाँ पर सिनेरियो रिस्पॉन्स का क्रिएट किया जा रहा है, सेलर रिस्पॉन्स का। अच्छा, यहाँ हमारी
यानी जिस तरह मार्केट इधर गई थी, कौन सी प्राइस थी, 3388 पे, ठीक है। और वैल्यू हमारी उस वक्त कहाँ थी, वैल्यू का मेजर पॉइंट 3375 पे था। तो ये हमारी सेल की ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट वैल्यू से 2 कदम आगे जा रही है। यानी इतना फ्यूल या एक्सीलेटर नहीं दिएगा जितनी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है। अच्छा चलिए अभी क्या है, इस चीज़ को जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप पहली फुर्सत में ट्रेड मारोगे और अगला टीपीयू जैसे लो बनाएगा ये टीपीयू नीचे आएगा, तो आप ट्रेड में एज प्रॉफिट इंटर हो चुके होगे और अपनी एंट्री को भी काफ़ी सेव कर चुके होगे। लेकिन इसी चीज़ को आपने कैसे करना है, सिंपली आ जाना है 60 मिनट पे और ऑक्शन को कर लेना है 1 मिनट। अब जब ऑक्शन 1 मिनट करोगे, ये देखिए आज की ओपनिंग ए बी ने आई बी बनाई। अच्छा ए बी ने जो रिलेशन बनाया है कल की क्लोजिंग से हाई का बनाया है, स्ट्रॉन्ग बाई का बनाया है, लेकिन अगली प्रोफाइल विद इन वैल्यू हुई और बाई में नहीं गई इतनी। अच्छा नेक्स्ट प्रोफाइल बाई में, उससे अगली प्रोफाइल में इसको हम कहते हैं माइनस डेवलपमेंट की है, लेकिन थोड़ा सा लेट की है। माइनस डेवलपमेंट नहीं है, माइनस डेवलपमेंट अर्ली 2-3 TPS में होती है। सीधा मार्केट ने बाहर किया, ऑक्शन फेल कह लें या POC जो हमारा है ऑलरेडी उसको टेस्ट करके, अच्छा POC को टेस्ट किया है इसने। अभी ये प्रोफाइल जारी है जो 30 मिनट में 2 TPS ने, ये प्रोफाइल क्लोज होना। इस प्रोफाइल की क्लोजिंग के बाद अगर आपने सेल में जाना है तो नेक्स्ट इसका ऑक्शन ऊपर से फेल हो, POC से फेल हो, आप पकड़ लेंगे M1 में, ठीक है ना। बिल्कुल ये M1 की प्रोफाइल थी। और हम सेशन की बात करें तो जैसे ही हमारा सेशन ऑक्शन मैंने 5 मिनट का ले लिया, ये हमारा सेशन है 4 घंटे वाला सेशन। ये टोटल प्रॉफिट टेकिंग हुई है, टोटल सेलर के कंट्रोल में मार्केट। ये आखिरी जो सेशन है 3 घंटे वाला माजरत चाहूँगा मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। 3 घंटे वाले से मुराद पीछे जितनी प्रोफाइलें हैं 4-4 घंटे की हैं, ये वाला प्रोफाइल 3 घंटे का है। मैंने कल रात को जब मार्केट यहाँ थी, ग्रुप मेंबर कह रहे थे सेल करना है बाई करना है, मैंने कहा वेट करो सुबह देखें, क्योंकि ये आखिर में होता है, ये स्पाइक भी तो हो सकता है। सो स्पाइक का वैसे हमने हाई चेक करना होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये हमारे पास HVN भी है, ये हमारे पास POC भी है 2 और ये सिंगल प्रिंट भी है 3। तो मार्केट ने ठीक इन्हीं एरिया से रिजेक्शन ली है। अब इसकी क्लोजिंग पे के बाद अगले TPO में ऑक्शन फेल हमारी ट्रेड है, ये एरिया टेस्टिंग हमारी ट्रेड है, वैल्यू डाउन शिफ्ट है, प्राइस अप है हमारी ट्रेड है, हम इसको सेल साइड पे लेंगे। अभी फिर आ जाते हैं बाई में। तो क्योंकि हमारे पास हम अभी मार्केट में आए, अब हम मार्केट में आए हैं तो क्या हुआ कि मार्केट एक सफ़र कर चुकी है। कौन सा, ये वाला तकरीबन 6, 8, 9, ये 10वां TPO बना रही है। तो अब ये है कि ये जो POC है ये वाला, ये हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ और बहुत शदीद हुआ है, तो ये ज़ाहिर करता है मार्केट ने एक बार डाउन आना है। तो डाउन आना है, कहाँ आना है, इस वैल्यू में आना है। अब हम देखते हैं कि क्या करती है मार्केट, तो इसको हमने M1 में भी इस तरह वेरीफाई करना है, ठीक है। लॉन्ग करने के लिए, लॉन्ग अभी नहीं होगा, लॉन्ग यहीं से हो जाता तो बेहतर था। अभी या तो M1 में अगला प्रोफाइल बाहर कॉन्फिडेंस पे और पीछे नीचे आए, इस POC को टकरा के फेल हो, हम बाई करेंगे, क्योंकि ये POC भी इतनी रिजेक्शन दे सकते जितनी इसने दी है। सो आज वैल्यू के हिसाब से सेंटीमेंट सेल के हैं, वैल्यू पिछली वैल्यू से डाउन है, मार्केट जितनी ऊपर जाएगी वापस आएगी, जितनी ऊपर जाएगी वापस आएगी। अगर वैल्यू यहीं रहती है, प्राइस ऊपर जाती है, तब ट्रेड करेंगे। जैसा कि रात को आप लोग हमारे ग्रुप में प्राइस यहाँ थी, वैल्यू यहाँ थी, प्राइस यहाँ थी, तो कह रहे बाई करना है। मैंने कहा आखिरी TPOs है, हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, मना किया था।
जी पहले भाई ये आएगा, इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि एक्सेप्टेशन इसकी डाउन साइड पे है एक। अच्छा दूसरा, अब देखें टीपीओ जिसने रिस्पांस लिया है और वो पिन बार, उसके बाद अगला टीपीओ गिरा है और उसके बाद 2 टीपीओ उठे हैं, वो पिछले टीपीओ के हाफ बैक से गिर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ज़ाहिर हो रही है कि बायर वीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ बायर क्यों वीक है, सवाल ये है। बायर इसलिए वीक है कि ऊपर एक तो पीओसी है और दूसरा जो डाउन टीपीओ आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। अब नेक्स्ट टीपीओ देखो, अगर वो बात करें ना स्कैल्पिंग की, आप मेरे ख्याल में स्टॉक ट्रेडर्स हो। स्टॉक में क्या होता है, आपके पास 6.25 घंटे की सारी मार्केट है, तो 6.25 घंटे में आप तक ये देखो 4 टीपीओ मतलब 2 घंटे आपके फेवर में है, तो बड़ी है यार। अच्छा ये 30 मिनट का टीपीओ है ना, अगर आप इसको M1 में लगा दो, हम M1 की मैनुअल प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसमें अब तक हमारे पास 3 एंट्रियाँ या 2 एंट्रियाँ सेल की सक्सेसफुल हो चुकी हैं। M1 की प्रोफाइल को देखोगे ना, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बहरहाल इसकी एक्सेप्टेशन डाउन है मार्केट। असल में गोल्ड जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा वार इफेक्ट है। आप फॉरेक्स में नहीं होते ना मेरे ख्याल में, हमारे इधर एक ओवरऑल ईरान और इसराइल की मार्केट में थोड़ी सी हालात कशीदा हैं। मार्केट में कोई नया ट्रेडर उतना एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसकी कुछ वजूहत ये भी हैं कि चाइना, रशिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो मैंने देखा है कि जब से ये टैरिफ लगा है, वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स या अमेरिकन मार्केट से निकल गए हैं, और अगर आए भी हैं जी सलमान साहब, आर्डर फ्लो अच्छा टूल है अगर आपको डाटा फीड सही मिल रही हो और आपके पास उसको रीड करने का जो टूल या इंडिकेटर है वो ठीक हो तो। अच्छा मादर चाहूँगा, मेरा गला ठीक नहीं है, पिछले 2-3 दिन बुखार से रहा हूँ। तो अर्जी करनी है कि एक तो टीडी का, ट्रेड डेल का इंडिकेटर आप यूज़ करें। ट्रेड डेल का इंडिकेटर आपको मिलेगा 180 डॉलर का, अगर आप अकेला यूज़ करेंगे। अगर आपके साथ 2-3 लोग हैं तो 3 लोग मिलके आप ट्रेड डेल से ख़रीद सकते हैं। 3 सिस्टमों में चलेगा। एक उसका इंडिकेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टॉक, इक्विटी, फॉरेक्स और फ्यूचर, इनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा अगर आप काम करोगे क्रिप्टो में, तो फिर वहाँ पर क्रिप्टो में टिक एग्रेशन वाली जो लॉजिक है ना, उसके लिए इंडिकेटर है वोल्टास का 7.0। उसका